हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज से करीब 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें फिजिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। करीब 10 से 12 क्वेश्चंस थे, लेकिन वो सिर्फ हिंदी मीडियम में था। तो काफ़ी सारे बच्चों का उस पे ये था कि सर इंग्लिश मीडियम में ये भी क्वेश्चंस जरूर लेके आइएगा, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि प्यारे साथियों बहुत जल्द इसका इंग्लिश वर्जन मैं दे दूंगा। पहले का वीडियोस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि वो शेयर कर देना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि वो वीडियो आज से कुछ महीने पहले का हो या आज का। कंटेंट मैटर करता है, क्वेश्चंस मैटर करता है। वो क्वेश्चंस फिर से आज इंग्लिश मीडियम में, और उसके साथ मैं हिंदी भी दे दिया हूं ताकि वो वीडियो अगर आप लोगों से मिस रह गया हो तो ये वीडियो आप जरूर देख लें और इन क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करें। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको वीवीआई क्वेश्चंस देते जा रहा हूं ताकि एक टारगेट मिले कि आज अगर इस वीडियो के अंदर जो वीवीआई क्वेश्चन, मेरा तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से वो एनर्जी लेवल आपको नहीं दिख रही होगी, तो मैं ये कह रहा था कि आपके सामने एक टारगेट है कि भाई हाँ इस क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। तो प्लीज आप सभी कोई को जो मैं क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ ना, वो जरूर फोकस करना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है ये सब, काफी इंपॉर्टेंट। विद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस का प्रमेय और उनका सत्यापन, इसमें 3 क्वेश्चंस है, इसको जरूर ध्यान रखें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट एंड वेरीफाई गॉसेस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद देख लो विद्युत द्विध्रुव पूछ देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछेगा। अब इसके संदर्भ में आपसे विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत विभव का व्यंजक किसी बिंदु पर स्थित, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब क्वेश्चन। अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डेरिवेशन दिया जा सकता है, व्यंजक आपसे निकालने के लिए पूछा जा सकता है। सो प्लीज आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हो गया, यस। मतलब इसमें एक क्वेश्चन इसमें हो गया, एक ये हो गया, और इनका एक सत्यापन हो गया। तो तीन क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी है बच्चों। उसके साथ इसमें भी 3 क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव, इसके साथ साथ इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला के साथ साथ इसका एसआई यूनिट, और इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो जहां तक पॉसिबिलिटीज होती है डायमेंशन भी जरूर याद रखें, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र, ठीक है। और सिर्फ इसी का नहीं, इन सब का भी, विद्युत फ्लक्स का भी फॉर्मूला पता रखें, एसआई यूनिट पता रखें, क्योंकि बच्चों पता है यूनिट भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और उसके साथ साथ तो कभी कभी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो ये आपको फोकस करना है। देखो पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, आपके पास नोट्स भी है, आपके पास सब कुछ है, आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, पर वीवीआई क्वेश्चंस पे हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि इसका आपका ध्यान इधर ज्यादा केंद्रित रहे। आप सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, पर इनके साथ साथ इन सभी क्वेश्चंस को पूरा फोकस में रखें। किरचॉफ्स का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज और उसका जो संतुलन का शर्त है पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस, जो भी है उसका डायग्राम के साथ डेरिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किरचॉफ्स का दोनों नियम जरूर ध्यान में रखें। किरचॉफ्स के नियम का जो व्यंजक है छोटे छोटे, वो सब ध्यान रखें, पॉइंट को नोटेड करें कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और इनके जो नियम है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, वो सारा चीज ध्यान में रखें। बायो सावर्त नियम ध्यान में रखें, और इसके एप्लीकेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, बायो सावर्त का जो एप्लीकेशन होता है, अनुप्रयोग होता है, उसमें भी आपको फोकस रखना होगा। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं आपके सामने दे रखा हूं, पर मैं कहूंगा कि 3-4 एप्लीकेशन इसका इंपॉर्टेंट जो होता है उस पर आप जरूर ध्यान रखें, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इसके अलावा साइक्लोट्रॉन, इसकी बनावट, साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत और कार्यविधि, क्रियाविधि, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब कि कंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। अल्फा बीटा और गामा, इन किरणों का जो प्रॉपर्टीज होता है, अल्फा का, बीटा का, गामा का, किसका भेदन क्षमता क्या है, किसका आवेश क्या है, कौन निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन न्यूट्रल है, मतलब सारी चीजों का जो भी प्रॉपर्टीज है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से कई बार सीधे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है और इसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी पूछ देता है। इसके अलावा लेजर किरण वगैरह हो गया, वो भी ध्यान में रखें। संट का उपयोग भी पूछा जा सकता है, संट का उपयोग, लेजर किरण का उपयोग आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये प्रूफ करने का आता है
लेंस मेकर फॉर्मूला कई बार तो प्रूफ करने के लिए सीधे सीधे पूछ देता है, ये वाला फॉर्मूला 1/r1 माइनस 1/r2 1/f, ये सीधे सीधे पूछ देता है बच्चों। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, और उसके अलावा अपवर्तन वाला भी, रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल ध्यान में रखें। हाइगेंस का वेव थ्योरी तो बिल्कुल दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट होता है और कई बार सीधे पूछता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, कई बार ये देखा गया है कि ये पूछ लेता है कि इसके माध्यम से या इसका यूज करके, इसका उपयोग करके इस नियम के आधार पर या तो अपवर्तन का या परावर्तन के नियम को आप सिद्ध करें। प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के नियम को हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर सिद्ध करें, ये कई बार देखा गया है। एक तो पक्का पूछ लेता है, अथवा में शायद ये पूछ दे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका यूज इसका जो लॉ है वो सारा चीज जरूर हम समझ लें। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, ये फ्रिंज की चौड़ाई का जो एक्सप्रेशन है ये भी पूछ सकता है बच्चों। तो ये सब पूरा आप लोग ध्यान में रखें। इसके अलावा लॉजिक गेट हो गया, अल्टरनेटिंग करंट से जो कुछ एलसीआर सर्किट हो गया, इसका डेरिवेशन वगैरह, वो सब बिल्कुल ध्यान में रखो। धीरे धीरे हम लोग इस पे काम करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे प्लीज कंप्लेन मत करना कि अनु सर तो सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कंटेंट देते हैं, ऐसा नहीं था, वो एक वीडियो रह गया था वैसा, इसलिए मैंने, हालांकि ये रिपीटेड कंटेंट है, ये 3 दिन पहले हमने दिया था, इंग्लिश में नहीं था, लेकिन आज इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो जा रहा है। हालांकि हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं इसमें, ठीक है ना। अब से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी कंटेंट रहता है वो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में प्रोवाइड हम कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बच्चों।